In this session, we will discuss about prevention of corruption at 1988. Should corruption charge need prior sanction? Why in this? A two-judge bench of the Supreme Court has delivered a split verdict on constitutional validity of Section 17A of Prevention of Corruption Act 1988 that require prior approval from the appropriate government before investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant in discharge of official function. Recently, Supreme Court के two-judge bench ने सेक्शन 17 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड स्प्लिट वर्डिक्ट गिवन किया है। सेक्शन 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करने के बिफोर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल इंश्योर करता है, उससे रिलेटेड ये जजमेंट है। इनमें सेक्शन 17 ये मैंडेट करता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट जिसने ऑफिशियल फंक्शंस के डिस्चार्ज के ड्यूरिंग कोई करप्शन किया है, ये ऑफेंस एलिज किया गया है उसके अगेंस्ट, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन टेकिंग करना होता है। What is the Prevention of Corruption Act 1988? Prevention of Corruption Act 1988 is the primary legislation in India for combating corruption in the public sector. पब्लिक सेक्टर में करप्शन से कॉम्बैट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है इंडिया में। इट कंसोलिडेटेड अर्लियर लॉज इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 एंड रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द आईपीसी। कुछ अर्लियर लॉज सच एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 एंड आईपीसी के वेरियस सेक्शंस में जो प्रोविजन थे उन सभी को इसके अंदर कंसोलिडेट किया गया है। की प्रोविजंस एंड स्कोप ऑफ पीसीए एक्ट 1988। ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का ब्रॉड डेफिनेशन इसी में गिवन किया गया है। द डेफिनेशन इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जजेज एंड इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज। पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर ब्रॉडली तरीके से डिफाइन किया गया है। कोई भी पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पीएसयूज के अंदर एम्प्लॉय है, जजेज हैं, इवन प्राइवेट इंडिविजुअल जो पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पब्लिक सर्वेंट के तौर पर नेमिंग किया गया है। टेरिटोरियल एक्सटेंट। PCA Act applies to the whole of the India and to all Indian citizens residing outside the country. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वोल ऑफ द इंडिया के लिए अप्लाइज होता है। साथ ही और इंडियन सिटीजन्स जो आउटसाइड द कंट्री रिसाइड कर रहे हैं उन सभी के ऊपर भी अप्लाई होगा। स्पेशलाइज्ड कोड। ऑफेंसेस आर ट्राइड एक्सक्लूसिवली बाय स्पेशल जजेस हु मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ सेशन जज। इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं स्पेशली मनी एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं ये स्पेशल जजेज के द्वारा ट्रायल किए जाते हैं और इन जजेज को सेशन जज के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। Investigations are typically conducted by officers not below the rank of Deputy Superintendent of Police or an equivalent rank. इस तरह के ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स जो कि डीएसपी रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। सिग्निफिकेंट 2018 अमेंडमेंट इन पीसीए एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। द एक्ट वाज हेवीली रिवाइज्ड इन 2018 टू अलाइन विद द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के साथ अलाइन करने के लिए पीसीए एक्ट 1988 में 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ब्राइब गिवर्स। 2018 के बिफोर ब्राइब गिवर्स को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता था, बट इस अमेंडमेंट के बाद ब्राइब गिविंग को अब क्रिमिनलाइज किया गया है। नाउ गिविंग और ऑफरिंग अ ब्राइब इज अ डायरेक्ट ऑफेंस। सेक्शन 8 पनिशेबल बाय अप टू 7 years इन प्रिजन। पीसीए एक्ट 1988 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ब्राइब गिविंग और ऑफरिंग अब एक ऑफेंस है, डायरेक्ट ऑफेंस है। 7 years तक का प्रिजन यहाँ पर मैंडेट किया गया है। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लायबिलिटी।
कंपनीज कैन बी हेल्ड लायबल फॉर ब्राइबरी कमिटेड बाय देयर एम्प्लॉयज टू obtain बिजनेस एडवांटेजेस। सेक्शन 9 पीसीए एक्ट 1988 के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग बिजनेस एडवांटेज को ऑब्टेन करने के लिए अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने यहाँ पर ब्राइब्स गिवन किए हैं, देन पूरे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को यहाँ पर लेबल हेल्ड किया जा सकता है। प्रायर अप्रूवल सेक्शन 17A 2018 amendment mandate that no investigation can begin against a public servant without prior approval from the government except in cases where they are caught red-handed। 2018 में ये भी प्रोविजन किया गया, स्पेशली सेक्शन 17A यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाता है पीसीए एक्ट 1988 के अंदर। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल टेकिंग नहीं किया जाता है। टाइम बाउंड ट्रायल्स court are now required to complete trial within 2 years with a maximum extension of up to 4 years in aggregate। कोड अब 2 years के अंडर कंप्लीट ट्रायल यहाँ पर करना होगा। मैक्सिमम 4 years तक का टाइम पीरियड गिवन किया गया है। कॉमन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पीसीए एक्ट 1988 के अंदर कॉमन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज किया गया है। ब्राइब्ड पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 7 3 to 7 years का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन हो सकता है। ब्राइब गिवर प्राइवेट सेक्शन 8 अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बहुत। इन्फ्लुएंस पेडिंग क्रिमिनलाइज कंडक्ट हैबिचुअल ऑफेंडर ये सब कुछ सेक्शन इनके लिए प्रोवाइड की गई हैं और उनके लिए क्या क्या पेनल्टीज हैं वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो थैंक्स।